रखी है उसके अंदर। मजा आया। तो आप डिलीट हो गई जैसे वीडियो, फिर आप इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे एक बार, आपका मतलब यू आर अबाउट टू क्राई, आई शुड से दैट। तो उस टाइम हम भी बहुत इमोशनल हो गए थे कि आप हमें हमेशा हंसाते रहते हो, आपको उस टाइम ऐसे देखा, तो आपने उस सिचुएशन को, उस हाई सिचुएशन को डील कैसे करा? सही बताऊं तो वो टाइम मेरे लिए बहुत बुरा था। ऑनेस्टली वो मेरे लिए काफी बुरा टाइम था, क्योंकि वैसे वाइज आप देखो तो वैसे तो नंबर बढ़ रहे थे, पर दिमागी हालत मेरी नीचे जा रही थी, क्योंकि उसके पीछे का जो स्ट्रेस है, हम लिटरली रोज क्या कहते हैं यूट्यूब के साथ कॉल रख रहे थे और मैं बिल्कुल ही नहीं सो रहा था। मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी उस वक्त, क्योंकि वो यूएस टाइम में भी ऑपरेट करते हैं, तो हम रात तक उठते थे, उनसे लगातार मीटिंग्स करते थे और पूछते थे और ये सब वो सब होता था। तो ऐसे पूरा हफ्ता हमने वहाँ पर स्पेंड किया, जहाँ पर मेरी तो मैं सोया ही नहीं था, बुरी हालत हो गई। तब हमने डिसाइड किया था कि हमें गाना निकालना चाहिए, यलगार, क्योंकि वो ही एक अकेला तरीका था जहाँ पर अगर मैं एक और वीडियो बनाता ना उस वक्त, तो उसके चांसेस थे कि वो भी डाउन हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग उसमें से ढूंढ के उसके अंदर भी स्ट्राइक मार सकते थे। मैंने कहा गाना एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है, जहां पर आपको जो मैसेज देना है आप वो भी दे सकते हो, एंड एट द सेम टाइम वो आपका ओरिजिनल है, तो आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके पूरी चेन फॉलो हुई है। लेकिन हाँ, वो बहुत भयानक टाइम था। संदीप सर, आपसे एक क्वेश्चन मैं मतलब बहुत बेचैनी से पूछना चाहता हूँ। नहीं, आराम से, चैन से पूछिए, बेचैनी से नहीं। हाँ बताइए सर, सबको पता है आपके मतलब इतने 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। हाँ। तो एक बार मैंने आपकी शायद कल के सेशन के बाद ही मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पर, एंड आपकी एक शॉर्ट आई थी, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, तो आपने उसमें बोला था कि आपको इतना एड रेवेन्यू जनरेट होता है वो आप रिजेक्ट कर देते हो। तो मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने करोड़ों का आपको मंथली आप वो अर्न कर सकते हो, फिर भी किस विल पावर से आप वो रिजेक्ट कर रहे हो? एक नॉर्मल पर्सन एज अगर मैं हूं, मैं थाउजेंड्स भी ना रिजेक्ट करूं, मनी किसको नहीं चाहिए होती है इस उस पे। तो सर मैं आपसे पूछना था, किस विल पावर से आप कैसे रिजेक्ट कर रहे हो? अभी एक मजेदार बात आपको बताऊं, अभी मैं और कैरी बैठे थे मेरे ऑफिस में, वहां पे कैरी ने मेरे से एग्जैक्टली यही सवाल पूछा, और मेरे को करीबन हम 15 मिनट तक बैठे थे और यही डिस्कशन चला था हमारा पूरा इसी के बारे में। मैं शॉर्ट में बोल देता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। देखो, जिंदगी में ना हर काम पैसे के लिए नहीं होता है। जब मैंने सेशंस करने शुरू करे थे तब मेरी एज थी अराउंड 31 एंड आई वाज फाइनेंशियली एट अ वेरी गुड पोजीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो पैसा मुझे खुशी नहीं दे रहा था, तो उस टाइम पे देयर वाज अ काइंड ऑफ अ वॉइड विद इन, यानी मेरे अंदर एक क्रिएटर था, वैसा क्रिएटर नहीं जैसा आप समझते हो क्रिएटर, मतलब एक ऐसा क्रिएटर था जो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। एक ऐसी दुनिया जहां पर के सबके लिए उम्मीद हो, सबके लिए एक पॉजिटिविटी का एक सोर्स हो, सबके लिए कुछ ऐसा हो कि अगर कोई इंसान नीचे गिर रहा है तो वो उसको देखे और वो एकदम से उठ करके खड़ा हो जाए। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। और जब मैंने शुरुआत करी थी 11 साल पहले, अगर आपने मेरा लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा हो जो मैंने त्यागराज स्टेडियम में किया था, जिसपे करीबन 8-10 हजार लोग थे, तो वहीं पे मैंने डिक्लेयर कर दिया था, जिंदगी में कभी भी ना मैं आपसे 1 रुपए लेने वाला हूं, ना 1 रुपए लेने के बारे में सोचने वाला हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपका नाम अजय नागर है रियल, लेकिन सब आपको कैरिमिनाटी के नाम से जानते हैं, तो कैरिमिनाटी नाम रखने के पीछे लॉजिक क्या था आपका? कूल बनना था मुझे, और कोई लॉजिक नहीं था। उस एज में यही होता है, अगर हाँ लिटरली ऐसे हाँ, होता है यही होता है उस एज में। ऐसे जब पहले जब होते थे ना, तो लोग कहते थे ये पता नहीं कौन है, ये अंग्रेजी नाम क्या है। फिर जाके देखते थे, कहते बहुत जोर से हिंदी फेल रखी है उसके अंदर, कहते नाम है ये विदेशी नाम रख के तुम देसी हरकतें करो। Thank you so much for coming. It was pleasure meeting you.